शौर्य बैच में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। अग्निवीर के स्पेशल बैच, ये शौर्य बैच चलता हुआ, इसमें स्पेशल आर्मी क्लर्क और जीडी के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं। हमने अपना एक चैप्टर नंबर सिस्टम ख़त्म किया है और ये दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। इसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। देखो, सिंपल बेसिक तरीका क्या है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। सबसे पहले देखो, कोई भी संख्या ले लो, 2, 4 और छोटी छोटी संख्या 6। इसका आपको पहले निकालना है एचसीएफ। तो देखो, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वही इसका एचसीएफ होगा। तो देखो, ये सबसे पहले तीनों संख्या किससे डिवाइड होंगी? 2 से। वो संख्या होती है, वह संख्या जो सभी नंबरों को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी नंबरों को डिवाइड कर दे, वो एचसीएफ होती है। तो 2 से डिवाइड हुआ, ये 1 पर, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो देखो, इसका एचसीएफ कितना हो गया? 2। एचसीएफ कितना आ गया भाई इसका? 2 एचसीएफ आ गया। आगे देखो, 3, 6 और 12। इसका एचसीएफ कितना आएगा? ये वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग दे दे। कितना आ गया? 3। 3 को भाग से दिया, 1 पे भाग किया, ये 2 पर भाग किया और ये 4 पर भाग किया। देखो, अब आगे आपको आगे किससे भाग हो रहा है? ये तीनों संख्या 1 से भाग हो रहे हैं। ये देखो, 2 से अगर आपने यहाँ कर दिया, ये सोच के कि भाई ये 2 और 4 भी हैं और भी भाग हो जाए, लेकिन ये जो 1 है ये भाग नहीं होगा। तो हम अगला कौन सा संख्या लिखेंगे? 1। 1 को लिखा नहीं लिखा बराबर है। तो इसका एचसीएफ कितना मान हो गया? एचसीएफ कितना हो गया? 3। आगे देखो, 6, 7 और 8। इसका एचसीएफ कितना होगा? ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों को भाग दे दे। ये तो अभाज्य संख्या हो गया ना। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। जब कोई भी संख्या ना हो जो तीनों को भाग दे दे, तो उसका एचसीएफ कितना हो जाता है? 1। ठीक है। अब देखो एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? 12, 15 और 20 ले लो। देखो, एलसीएम में इसमें अलग है। एलसीएम देखो, पहले किससे भाग जाएगा? एलसीएम में तीनों भाग जाना ज़रूरी नहीं है। कोई 2 भी भाग चले गए तो भी हम उसको भाग कर देंगे। जैसे पहले 2 से, तो 2 को 12 से भाग, 2 को 12 को भाग किया तो कितना आ गया? 6। 2 को 15 को भाग होगा नहीं, उसको सेम लिख लिया। और 2 को 20 से भाग किया तो कितना आ गया? 10। आगे चलो, 3 से। 3 को 6 से भाग दिया तो कितना आ गया? 2। 3 को 15 से भाग दिया तो कितना आ गया? 5। और 3 10 से भाग होगा नहीं, उसको लिख दिया वापस। अब देखो, फिर 2 से जाएगा तो 2 को 1 से भाग दिया, 1 बार गया, ये 5 भाग जाएगा नहीं, 2 से लिख दिया। और 10 गया 5 पर, और फिर से 5 लिख दो। तो ये 1 तो सेम, ये 5 1 पे और ये भी 1 पे। तो इसका एलसीएम कितना हो गया भाई? 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60। 60 इसका आंसर हो गया। ठीक है, 60 आंसर हो गया। आगे चलो, और ले लो, कोई बड़ी संख्या ले लो। 110 ले लिया और 120 ले लिया। इसका एलसीएम निकालो और इसका एचसीएफ दोनों निकालो। पहले निकालते हम इसका एचसीएफ। देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। आप देखो, 2 2 से भी जा सकते हो। पहले 2 से गए 55 पर, 2 को 110 से भाग दिया तो 55 आ गया, और ये आ गया 60। और फिर 5 से भाग दिया तो कितना आ गया? ये आ गया 11 और ये आ गया 12। तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना आ गया? 10। और इसका एलसीएम कितना आएगा? 2 गुना 5 गुना में, अब देखो 11 और 12 में कोई कॉमन नहीं है तो ये बच गए, किसी से डिवाइड नहीं होंगे। ये आ गया 5 दूनी 10 और 132 और गुना में 10, कितना आ गया? 1320 इसका एलसीएम आ गया।
आप देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ये भी ले सकते हो, जैसे 110 हो गया, 120 हो गया, सीधा आप यहाँ 10 भी ले सकते हो, लेकिन इसकी एक शर्त है, ये दोनों को भाग देना चाहिए। ये दोनों को भाग देगा ना तो देखो ये 11 बचेगा और ये 12 बचेगा। तो आपने जो 2 स्टेप में लिखा है उसको हम सीधा एक स्टेप में भी लिख सकते हैं, लेकिन वो हमारी कंडीशन क्या है, ये जो वैल्यू है ये दोनों को भाग देना ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखो एलसीएम एचसीएफ भाई निकालना सीखा हुआ आपने। देखो और एग्जांपल दे देंगे आपको, जैसे 27 और 32 और 35 दे दिया। इसका मेरे को बताओ आप एचसीएफ। देखो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, जैसे 2 माना हमने, 2 खाली 32 को डिवाइड करता है, 27 को नहीं करेगा क्योंकि पीछे सम संख्या नहीं है। 3 है वो 27 को करता है ना 35 को करेगा। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 1। इसका एलसीएम क्या आएगा? देखो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 2 को भी डिवाइड कर दे। 7, 9 कोई भी नहीं है। तो इसका एलसीएम आएगा 27 गुना 32 गुना में 35। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। और देखो एग्जांपल 8, 10, 12, 14। इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों बताओ। तो एचसीएफ क्या आएगा? पहले एचसीएफ यानी 2 ऐसी संख्या है जो सबको भाग दे देगी। तो 2 से घटाइए 4 पर, ये 6 पर, ये 5 पर और ये 7 पर। अब देखो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो सबको भाग दे दे। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 2। इसका एलसीएम निकालने के लिए तो देखो फिर 2 से भाग देना पड़ेगा। 2 संख्या होते ही हम उसको डिवाइड कर देंगे। अगर देखो ये जब 6 नहीं होता ना तो 2 से भाग नहीं कर पाते हम। तो ये 2 पर गया, ये 3 पर गया, ये 5, ये 7। अब इसका एलसीएम कितना आ गया? 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना 5 और गुना में 7। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 दिया 120 और 120 मल्टीप्लाई बाई 7, 840 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है। समझ में आया भाई आपको? आगे देखो एलसीएम एचसीएफ अगर फ्रैक्शन में पूछ ले आपको, जैसे ऐसे वैल्यू देते 0.5, 1.5 और 2.5 का पहले बताओ एचसीएफ। देखो जब भी वैल्यू अगर ऐसे पॉइंटों में आ जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इसके पॉइंट हटाने हैं। 5 के बटे में क्या आ गया? 10। 15 के बटे में क्या आ गया? 10। क्यों? पॉइंट हटा रहे, नीचे जितने के आगे पॉइंट आए उतनी वैल्यू नीचे लिख रहे हैं। 2 आगे कितना है? थर्ड कौन सा हो गया? 25 बटे में 10। तो 5 से काटा ये 1 पर और ये 2 पर। ये 5 से कटा तो 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और ये 5 से कटा तो पापा 25, 5 दूनी 10। अब ये फ्रैक्शन वैल्यू बन गई, ये फ्रैक्शन वैल्यू बन गई। तो फ्रैक्शन यानी भिन्न, भिन्न का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ और नीचे क्या आएगा? एलसीएम। ये बात क्या लिख दी मैंने? ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम। तो देखो ये ऊपर वाली वैल्यू ये है, ये ऊपर वाली वैल्यू है 1, 3 और 5, 1, 3 और 5। इसका आप क्या निकालो? एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा भाई? कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो एचसीएफ कितना आ गया? 1 लिख दिया। अन्य क्या है? इसका एलसीएम। तो देखो 2 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 2 ही आएगा। 1 1 1 आ गया ना, तो 2 आ गया। तो इसका आंसर कितना हो गया? 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 0.5। ठीक है, ये क्वेश्चन था। और देखो 0.25, 1.5 और 3.5। इसका हमें अगर एलसीएम निकालना है तो देखो जो चीज़ निकालनी है वही चीज़ ऊपर है, एलसीएम बटे में एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकलवाता मैं आपसे तो ऊपर क्या आता? एचसीएफ और नीचे क्या आएगा? एलसीएम।
अभी क्या निकालना है आपको, HCF। देखो HCF निकालना है तो कैसे निकलेगा, पहले पॉइंट हटाओगे। अब देखो पॉइंट के बाद कितने जीरो लगेंगे, ये कैसे पता चलेगा, ये 1 और ये 2, तो नीचे 2 जीरो लग गए। 5 पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 जीरो लग गई। पॉइंट के बाद 1 नंबर है, 1 जीरो लग गई। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको पहले काटना है। तो 25 से कटेगा 1 पर और ये 4 पर, ये 5 से कटेगा 3 पर, ये 2 पर, ये 5 से कटेगा 7 पर और ये 5 से कटेगा 2 पर। तो क्या वैल्यू बनी, 1/4, 3/2 और 7/2। अब इसका निकालना है हमको LCM। तो ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का HCF। तो ऊपर वाले का LCM देखो, 1, 3 और 7। 1, 3 और 7 का LCM क्या आएगा, किससे, किसी से डिवाइड हो नहीं रहे तो आपस में मल्टीप्लाई होगी। 7 या 21, LCM तो 21 आ गया। और नीचे वाले का HCF देखो, 4, 2 और 2 का HCF कितना आएगा, 2, ये 2, ये 1, HCF कितना आ गया, 2। इसको भाग देते ही 10.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन देखो, ये तो हमारे सिंपल आपको निकाल लिया, LCM भी HCF भी निकालना आ गया, ठीक है। एक इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, एक फॉर्मूला होता है ये, HCF गुना में LCM बराबर में फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर। देखो आपको क्वेश्चन में आपको दे देगा कि लघुत्तम समापवर्ती HCF कितना है, 20 दे दिया मान लो। LCM कितना है, आपको 60 दे दिया। फर्स्ट नंबर आपको दे दिया, पहला नंबर आपको दे दिया 40, तो सेकंड नंबर क्या होगा, तो इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो HCF कितना, 20, HCF कितना है भाई, 20 गुना में LCM कितना है, 60। पहला नंबर कितना दिया आपको, 40, दूसरा नंबर निकल जाएगा, इसके बटे में उठा लाए ना 40 को, तो 20 से कटा ये 2 पर और ये कटा 30 पर, तो सेकंड नंबर कौन सा हो गया, 30 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। भाई ये वाला फॉर्मूला जो है इसको आप याद रखना पक्का, मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। HCF गुना में LCM बराबर में फर्स्ट नंबर गुना में सेकंड नंबर। ये LCM और HCF की आज LCM और HCF का पार्ट 1 था, एक पार्ट और आएगा इसके ऊपर। LCM और HCF का पार्ट 1 था, पार्ट सेकंड और लेके आएंगे आपको बहुत जल्दी, और फिर ये चैप्टर में डाउट आएगा नहीं। टेस्ट पेपर में इसके LCM और HCF के क्वेश्चन डालेंगे भाई, वहाँ से आप ट्राई करके देखना आपके आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। यही कॉन्सेप्ट है सिर्फ LCM और HCF के। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू, जय हिंद।